दशहरा के सुबह सुबह, जी हाँ, दशहरा के सुबह सुबह स्वागत है आपका अपने सुपर 30 बैच में। और अब शुरू करने वाले हैं 73वां संविधान संशोधन। जी हाँ, पंचायती राज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 73वां संविधान संशोधन। चलिए बैठ जाइए गाड़ी में, यात्रा शुरू करते हैं। जी हाँ, यात्रा शुरू करते हैं। 1989 का वो दौर था। जी हाँ, 1989 का दौर था। कब का? 1989, जब राजीव गांधी जी जितनी भी समितियां थीं, जैसे पीके थुंगन जी हैं, सिंघवी जी हैं, जो वो बोलते हैं कि पंचायत को संवैधानिक कर दो संवैधानिक, उस पर अमल करते हुए बिल लाते हैं संसद में 64वां और 65वां। राजीव गांधी जी 64वां और 65वां बिल लाते हैं संसद में एक बिल लाते हैं 64 और 65, लेकिन ये हो जाता है फेल, पास नहीं हो पाता मित्रों। वो प्रयास करते हैं। प्रथम प्रयास किसने किया संवैधानिक करने का? राजीव गांधी जी ने। क्वेश्चन आएगा, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आप कहेंगे राजीव गांधी जी। सर ने बताया राजीव गांधी जी। जी हाँ, फिर 1992 में, जी हाँ, 1992 में अपने प्रखर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी लाई थी, वो फिर से प्रयास करते हैं संवैधानिक करने का और 71 और 72 बिल लाते हैं। 71 72 बिल लाते हैं संसद में, जिसका नाम कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? 73 और 74। क्रम बदल जाता है, वही 73 और 74 हो जाता है। जी हाँ, 73 पंचायत के लिए और 74 नगरीय निकाय के लिए। तो पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय जाता है संवैधानिक करने का। किसको? पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय जाता है मित्रों संवैधानिक करने का। तो वो बिल लाते हैं 73, जो 73 की चर्चा करने वाले इस वीडियो पे। तो लोकसभा में 22 दिसंबर को पास होता है और राज्यसभा में 23 दिसंबर। लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 23। 22 आ गया 1993, अगला साल आ गया। ये 92 की घटना है, अगला साल आ गया। 4 महीने बाद, जी हाँ, 4 महीने बाद 20 अप्रैल को प्रेसिडेंट का साइन होता है। इसमें किसका साइन होता है? प्रेसिडेंट का साइन होता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन हो गया, ये एक्ट बन गया। क्या बन गया? एक्ट। बिल और एक्ट में क्या अंतर है मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा, संक्षेप में बता देता हूं। जब कानून आता है प्रस्ताव तो उसे बिल बोलते हैं, जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो उसे एक्ट बोलते हैं। तो मित्रों, जो 20 अप्रैल को साइन हो गया, उसको में प्रभावी डेट जो थी वो 24 अप्रैल थी। मतलब 24 अप्रैल से लागू हो गया पूरे भारत में। 24 अप्रैल से लागू हो गया। तो 24 अप्रैल से लागू हो गया, इसीलिए से पंचायती राज दिवस भी इस दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। कब? पंचायती राज दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। मित्रों, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का अपना भी पंचायती राज दिवस है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मित्रों। तो ये 73वां संविधान संशोधन हो गया और 24 अप्रैल से प्रभावी हो गया। हो तो गया, लेकिन क्या हो गया इसमें, चलिए समझ लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में, जी हाँ, संविधान में कुछ ऐड हुआ, कुछ जुड़ा। क्या जुड़ा? एक भाग जुड़ा, भाग 9 जुड़ा, और शेड्यूल 11 जुड़ा। भाग 9 और शेड्यूल 11, भाग 9 शेड्यूल 11। भागना नहीं, आपको क्लास से पूरा डिटेल में देखिए। तो भाग 9 मतलब पार्ट 9 और शेड्यूल 11 जुड़ा। तो पार्ट 9 में क्या है? पार्ट 9 में 16 आर्टिकल जुड़ गए, 16 आर्टिकल लिखे गए, 16 आर्टिकल ऐड हो गए। कौन कौन से? 243 और 243 ए से ओ। तो ये 15 243 ए से ओ हो गए और 243 एक हो गया 16। तो 16 आर्टिकल जुड़े। कितने? 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल। जो 17 के पहले आता है वो वाला 16, और 15 के बाद वाला 16 आर्टिकल। शेड्यूल 11 में 29 विषय, 29 सब्जेक्ट जुड़ गया कि पंचायत किस विषयों पे काम करेगा। जैसे सिंचाई है, खेती है ना, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। ये सारी बातें किसमें? ये शेड्यूल 11 में। कितने विषय? 29 है ना, 28 है ना 30 है। कितना है? 29 2 और 9 वाला 29 है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूँ। 16 आर्टिकल, 243 से 243 ओ और 29 विषय। 16 29। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। तो 243 में था क्या? 243 में है परिभाषाएं। किसकी हैं? जिला, ग्राम सभा, जनपद, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, ग्राम। जिला की है, ग्राम सभा की है, जनपद की है, पंचायत की है, पंचायत क्षेत्र की, जनसंख्या की है, ग्राम की। क्वेश्चन आएगा कि परिभाषाएं किस पे दी है ग्राम सभा की? आप कहेंगे 243 पे। 243 परिभाषाएं। या क्वेश्चन आएगा कुल कितनी परिभाषाएं हैं? 7 हैं, 5 हैं, 3। आप कहेंगे 7। तो 7 परिभाषाएं दी हैं कि जिला क्या होता है, ग्राम सभा क्या है, जनपद क्या, पंचायत क्या, पंचायत क्षेत्र क्या, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ग्राम किसे कहेंगे। इंग्लिश वाले देख लें। डिस्ट्रिक्ट है, विलेज काउंसिल है, ब्लॉक है, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन एंड विलेज। ये सारी डिफिनेशन किस में दी है? सारी डिफिनेशन 243 में दी मित्रों। 7 डिफिनेशन, बढ़िया राइम हो रहा है। 7 डिफिनेशन, ऐसा याद कर लेंगे मित्रों। तो 243, जी हाँ, 243 में हम हैं। बिल्कुल 243 में आ चुके हैं। बिल्कुल कहानी शुरू होने वाली है। जी हाँ, 243। वाह, 243, कितना मजा आ रहा 243 में।
तो 243 में कितने आर्टिकल हैं देख लीजिए। मैंने बताया कि 16 आर्टिकल है, एक की चर्चा हो गई 243 की, अब बचे 15 ए से ओ। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा फास्ट पढ़ के कौन कौन सा है, फिर थोड़ा डिटेल बता दूंगा। तो ए में क्या है, ग्राम सभा, बी में गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई अवधि, एफ नियोक्ताएं, जी शक्ति, एच कर, आई वित्त आयोग, जे संपरीक्षा, के राज्य चुनाव आयोग, एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, एम कुछ क्षेत्रों में लागू न होना है, एन विद्यमान पंचायतों एवं व्यवस्था का बना रहना, और ओ न्यायालयों को हस्तक्षेप न होना। मित्रों ये सब क्या है, ये सब चलिए धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए। 243 में ग्राम सभा की चर्चा की गई है। ग्राम सभा कौन है, कितनी, कैसे बनती है, तो जो भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं ना गांव के, वो मिलके ग्राम सभा बनते हैं, उनकी बैठक की चर्चा, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ये सब डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, बस अभी आर्टिकल आपको याद करना। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 243 सी में किसकी चर्चा, आप कहेंगे संरचना, ए में ग्राम सभा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 243 बी क्या है, पंचायतों का गठन, गठन कैसे होगा, 243 बी में संरचना, 243 सी, सी मतलब कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, तो सी मतलब संरचना, ऐसे याद कर लेंगे। बी मतलब बनना, गठन मतलब बनना, ऐसे याद कर लेंगे। ट्रिक है ये क्या है, ट्रिक है। तो सी कंस्ट्रक्शन, संरचना, संरचना मतलब कौन कौन मेंबर होगा, सचिव क्या होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सारी चीजें, कितने लेवल पे होगा, सारी चीजें दी हैं, संरचना। डी में आरक्षण है, आरक्षण, जी हाँ, जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग वर्ग जो है, SC ST OBC जनरल, या फिर कैसे आरक्षण होगा, महिला, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, है ना। तो महिलाओं का आरक्षण अब आपको पता होगा MP में 50% है, लेकिन संविधान में 1/3 ही दिया गया था पंचायत में। तो मित्रों ये सारी चर्चा मैं डिटेल में भी बताऊंगा, बस अभी आपको क्या याद करना है आर्टिकल, तो कि 243 डी किसके लिए, आरक्षण के लिए, सी संरचना, बी गठन, ए ग्राम सभा, टेन्योर, ई जो है टेन्योर, टेन्योर मतलब अवधि, अवधि जो है ई मतलब अवधि, ईयर में क्या है YEAR, ई से अवधि ऐसा रिलेट कर लेंगे, ये अवधि कितने साल पंचायत कार्यकाल रहेगा, आपको मालूम है MP में 5 साल है, तो उसी की चर्चा इसमें हुई है। एफ में नियोक्ताएं, नियोक्ताएं क्या चीज़ ऐसी होगी कि पंचायत को चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा, सारी चीज़ें किसमें दी है, नियोक्ताएं, कि आपका बिल बकाया है, KCC लोन है, आपराधिक चार्ज है, ये सारी चीज़ें, 3 बच्चों से ज़्यादा है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये नियोक्ताएं होंगी। मित्रों ये सब मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी आप देख लीजिए। एफ में क्या है, नियोक्ताएं हैं। जी में है शक्तियाँ, पंचायतों को क्या क्या शक्तियाँ हैं, कर लगाने की शक्तियाँ हैं, कर कलेक्ट करने की शक्तियाँ हैं, और अपना जो खर्चा है, खर्चा मेंटेन करने की क्या शक्ति है, तो और भी शक्तियां हैं, कई राज्यों में ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं पंचायतों को, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। जी हाँ, एच में कर है, कौन कौन से कर लगा सकती है पंचायत, ये सब चीज़ें दी है। आई में वित्त आयोग, जी हाँ, वित्त आयोग की चर्चा है। क्या, वित्त आयोग की जो सरकार जो है, राज्य शासन है, राज्य शासन से कितना पैसा पंचायतों को मिलेगा, ये सारी बात कौन बताता है, वित्त आयोग बताता है, फाइनेंस कमीशन बताता है, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। तो आई में इसकी चर्चा है। आई मतलब इनकम, इनकम से रिलेट कर लेंगे, जी हाँ, इनकम से रिलेट कर लेंगे। वित्त आयोग को कैसे रिलेट करेंगे, इनकम, इनकम मतलब पैसा, तो वित्त आयोग इससे आ जाएगा। जे मतलब जांच, तो जांच कौन करेगा, जांच करेगा ऑडिटर, तो ऐसे याद कर लेंगे, रिपोर्ट या ऑडिट, संपरीक्षा या रिपोर्ट या ऑडिट याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, जे से संपरीक्षा या रिपोर्ट या ऑडिट। के राज्य चुनाव आयोग, के राज्य चुनाव आयोग की चर्चा है। के राज्य चुनाव आयोग किसकी चर्चा है इसमें, राज्य चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। 243 के राज्य चुनाव आयोग, 243 के राज्य चुनाव आयोग। एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, जी एल से लागू रिलेट कर लेंगे, लागू, एल से क्या रिलेट करेंगे, लागू, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एम मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जी हाँ, 243 एम में बोला गया है कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं लागू होगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में लागू नहीं होगा, और दार्जिलिंग का जो एरिया है ना, कोलकाता वाला, उसमें भी लागू नहीं होगा। वेस्ट बंगाल वाला दार्जिलिंग का जो एरिया है वहाँ भी लागू नहीं होगा मित्रों, मतलब शेड्यूल 5 के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ लागू नहीं होता, ये सब मैं आगे चर्चा करूंगा। एन मतलब विद्यमान पंचायत व्यवस्था का बने रहना, जी हाँ, पहले जो पंचायत चल रही थी संविधान संशोधन के, वो बना रहेगा। किसी कार्यकाल 95 में पूरा हो रहा है, किसी का 96 में पूरा हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसको भंग कर दें, वो चलती रहेंगी, ये बताया गया है एन में। और ओ में न्यायालय का हस्तक्षेप न हो, चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो मित्रों। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन पढ़ा, यात्रा 1989 में राजीव गांधी ने स्टार्ट की, 64-65 फेल हो गया, 92 में नरसिम्हा राव जी आए, 71-72 नाम चेंज कर दिया, 73-74 पास हो गया, 22 दिसंबर को लोकसभा से, 23 दिसंबर को राज्यसभा से साइन हो गया, 20 अप्रैल को प्रभावी हुआ, 24 अप्रैल को
उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 73 में है क्या पार्ट 9 है, 16 आर्टिकल 243 है, 243 हो, शेड्यूल 1129 सब्जेक्ट हैं, 243 में 7 परिभाषाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट विलेज काउंसिल, ब्लॉक पंचायत, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन और विलेज की। फिर 243 में है क्या, ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में नियोक्ताएं, जी में शक्ति है, एच में कर, आई में वित्त आयोग, जे में संपरीक्षा रिपोर्ट, के में राज्य चुनाव आयोग, के राज्य चुनाव आयोग, का राज्य चुनाव आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य चुनाव आयोग और वित्त आयोग, आई वित्त आयोग, के राज्य चुनाव आयोग। एल संघराज्य क्षेत्रों में लागू होना, मतलब जैसे चंडीगढ़, पौंडीचेरी यहाँ भी लागू होगा। एम कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, शेड्यूल 5 के एरिया। विद्यमान पंचायतों को बने रहना, क्या कहा गया, एन में एन 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 विद्यमान पंचायतों को बने रहना। और ओ न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना मित्रों, न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। 24 अप्रैल की डेट याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल पूरे भारत में, लेकिन मध्य प्रदेश में कब मनाते हैं, मध्य प्रदेश का अपना पंचायती राज दिवस है। इसकी कमेंट में सेक्शन में आपको कमेंट करना है मित्रों कमेंट करना है। चलिए इसको 2 बार सुनिए, आपको पूरा याद करना है। बताइए कैसी रही क्लास मित्रों, कैसी रही क्लास बताइएगा, और हाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट किए। धन्यवाद।